नमस्ते साथियों। यह कर्ज का बोझ किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ सकता है। ये चिंता, डर और निराशा का कारण बनता है और जीवन की खुशियों को छीन लेता है। ऐसे समय में प्रार्थना वो सेतु बनती है जो हमें उस सर्वोच्च शक्ति से जोड़ती है। कैसी शक्ति? जो हमें राह दिखा सकती है, हिम्मत दे सकती है और हमारी परिस्थितियां बदलने की क्षमता रखती है। अगर आज आपका मन उदास है, आर्थिक परेशानियां दिन रात आपको सता रही हैं, आपके ऊपर बहुत कर्ज है और पैसों की तंगी से आपकी हिम्मत टूट रही है और समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, हर रास्ता बंद सा लगता है, तो दोस्तों विश्वास रखिए, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। ये प्रार्थना आपको कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, आपके आर्थिक मामलों को सुचारू रूप से चलाने और आपको एक स्वतंत्र व समृद्ध जीवन की ओर ले जाने में सहायक होगी। आज हम मिलकर उस परम शक्ति से जुड़ेंगे, अपने अपने इष्ट देव को याद करेंगे और पूरे विश्वास वो सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वही वो एक शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, जब आप इस प्रार्थना को सुने तो अपनी आंखें बंद कर लें और हर शब्द को अपने दिल से महसूस करें, जैसे ये शब्द आपके भीतर से ही निकल रहे हों। याद रखिए, प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है और जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। तो आइए अब हम इस ब्रह्मांड या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक गहरी सांस लेकर सच्चे मन से प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप दया के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं। अब तक के हर कदम पर आपने मेरा और मेरे परिवार का साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में किसी न किसी रूप में आपने ही मेरी मदद बनकर सामने आए हैं। प्रभु, आपने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा है। नया घर लेना हो, निजी जरूरत हो या कारोबार को बढ़ाना हो, जब भी मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो आपने कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को, तो कभी बैंकों को मेरा सहायक बना दिया। यह आपकी ही कृपा थी कि मेरे लिए हर रास्ता बनता गया और हर ओर से सहायता मिलती चली गई। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, आप तो सब जानते हैं, मेरे हालात, मेरी परेशानियाँ, मेरी मजबूरियाँ, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। जिंदगी के इस मुश्किल दौर में मैं खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा हूँ। आपकी कृपा से अब तक मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूँ कि जो ऋण मैंने लिया है वही मेरे ऊपर अब भारी पड़ रहा है। मैं समय पर उसे नहीं चुका पा रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊँ। हे मेरे ईश्वर, आज मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से खड़ा हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरी इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। शायद मेरी ही कुछ गलतियों ने या मेरी ही कुछ कमजोरियों ने मुझे इस हालात तक पहुंचाया है। कभी मैंने बिना सोचे समझे कर्ज लिया, कभी अति विश्वास में कि मैं इसे आसानी से चुका दूंगा, कभी केवल अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए और कभी जानबूझकर ये जानते हुए भी कि मैं शायद उसे लौटा नहीं पाऊंगा। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरी मदद की, लेकिन मैं उस विश्वास पर खरा नहीं उतर सका। हे प्रभु, इसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं स्वयं को इतना सक्षम नहीं बना पाया और लोगों का विश्वास खो बैठा। आज मैं आपके सामने सर झुकाकर अपने दिल से सारी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से प्रयास करूंगा और आपके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने सभी कर्जों से मुक्त होऊंगा। मैं सीखूंगा कि कैसे अपने धन का प्रबंधन करना है, कैसे बचत करनी है और कैसे समृद्ध जीवन जीना है।
मेरी ये प्रार्थना को स्वीकार करें। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे आर्थिक मामलों पर बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मैं इस ऋण के बोझ से अवश्य मुक्त होऊंगा और एक स्वतंत्र, शांत और समृद्ध जीवन जी सकूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस कर्ज के बोझ से बाहर निकालने का मार्ग दिखाइए। मुझे ऐसा सामर्थ्य और साधन दीजिए कि मैं अपने कर्ज को सम्मानपूर्वक चुका सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि भविष्य में मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कर्ज ना लेना पड़े। हे दाता, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा प्रवाह कीजिए जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा कर सकूं और एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य का निर्माण भी कर सकूं। मेरी मेहनत को सफलता का आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए प्रभु। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिस पर चलकर मैं इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकूं। मेरे मन में वो ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए जिससे मैं सही और गलत का फैसला कर सकूं। मुझे अपनी आय बढ़ाने के लिए नए मार्ग सुझाइए। मेरी क्षमताओं को पहचानने और उसे निखारने का अवसर दीजिए। और सबसे बढ़कर मेरे मालिक, मुझे लड़ने की हिम्मत दीजिए। इस मुश्किल वक्त का सामना करने का साहस दीजिए। मेरे अंदर के डर को खत्म कर दीजिए और उसे विश्वास से भर दीजिए। मुझे वो सकारात्मक सोच प्रदान करें कि मैं असफलता की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करूं। मुझे ये यकीन दिलाइए कि मैं अकेला नहीं हूं। आप हर पल, हर क्षण मेरे साथ हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि यह परीक्षा की घड़ी है और आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी एक नज़र, आपकी एक कृपा मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मुझे सिर्फ आपका सहारा चाहिए। हे प्रभु, आपका इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। उन सभी आशीषों के लिए भी धन्यवाद जो आपने मुझे अभी तक दी हैं और उन सभी के लिए भी जो आप भविष्य में देने वाले हैं। मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे दिल को उम्मीद से भर दीजिए। ओम शांति शांति शांति। साथियों, अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और याद रखिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आपने अपना बोझ, अपनी चिंताएं ईश्वर को सौंप दी हैं। अब बस हिम्मत और विश्वास के साथ अपने कर्म कीजिए। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बिकॉज इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। इस प्रार्थना को आप कम से कम 11 दिन तक प्रतिदिन अपने सुविधानुसार किसी भी समय अवश्य सुने। ये निरंतर अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपके भाव उस परम शक्ति से जुड़ेंगे जो हर संकट का समाधान रखती है। इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनके जीवन में कर्ज या आर्थिक चिंता का बोझ है, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप सबका हृदय से आभार। ईश्वर करे आपकी हर सच्ची आवश्यकता और जरूरी इच्छा जरूर पूरी हो। धन्यवाद।